हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 30 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार कौन से वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, 9वें वर्ष। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार 9वें वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। वे ग्लोबल रिच लिस्ट की सूची में टॉप 5 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। हुरून इंडिया सूची में 31 अगस्त 2020 तक 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले देश के सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है जल जीवन मिशन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है। साथ ही साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी जी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। तो तीसरा प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कितनी अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है ए, 3 शाखाओं को। तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला एनआईए की आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच क्षमता को मजबूत करेगा। एनआईए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा स्थापित की गई एक संघीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका सही उत्तर है आईटीआई आईटीआई राघोगढ़। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आईटीआई राघोगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत छात्रों को दोहरा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 उद्योग के लिए कुशल कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो श्री संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण में मदद मिलेगी। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया है। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो डी, 20 वर्ष। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा किया गया। यह हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर 2 दशकों से आईएओ में नक्षत्रीय धमाकों, धूमकेतु, छोटे तारों और एक्सो प्लेनेट की खोज में रात के आसमान को बारीकी से देख रहा है। तो सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन विकास के बारे में अभी जानकारियां सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएंगी। आठवां प्रश्न है कि 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो 30 सितंबर को विश्व भर में सेंट जोरोम
के पर्व पर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सेंट जेरोम को बाइबिल अनुवाद का संरक्षक संत माना जाता है। यह दिवस भाषा पेशेवरों के कार्य को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में के लिए इस दिवस का थीम जो है वो है फाइंडिंग द वर्ल्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, संकट की दुनिया के लिए शब्द ढूंढना है। 9वां प्रश्न, आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 टी20 मैच खेलने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? इसका सही उत्तर है सी, तीसरे। तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 टी20 मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर के नाम है। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 273 टी20 मैच खेलने वालों की लिस्ट में धोनी पहले स्थान पर है, जबकि सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने वालों की लिस्ट में गौतम गंभीर दुनिया के तीसरे और भारत के लिहाज से दूसरे खिलाड़ी हैं। तो 10वां प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में एबी डिविलियर्स आईपीएल में 4500 रन पूरा करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 5वें खिलाड़ी हैं। तो आईपीएल 2020 में एबी डिविलियर्स आईपीएल में 4500 रन पूरा करने वाले 5वें और दूसरे विदेशी बल्लेबाज हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड आरसीबी के कप्तान विराट कोहली, चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना, मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा, सनराइजर हैदराबाद के डेविड वार्नर और दिल्ली कैपिटल के शिखर धवन के नाम हैं। जबकि 4500 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र विदेशी खिलाड़ी सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर है। दोस्तों, अब 30 सितंबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1947 पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 1984 उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमा रेखा खोली गई। 1993 महाराष्ट्र में भूकंप के कारण 20,000 लोग मारे गए। सन 2001 कांग्रेस के प्रमुख नेता माधवराव सिंधिया का निधन हुआ। 2003 विश्वनाथ आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। 2010 भारत में अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला, त्रिमोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का निर्णय दिया। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।